और भाई ये किसी का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं भी यहाँ मज़े में हूँ। और मेरी आपकी मुलाकात लगभग 1 महीने बाद हो रही है, बल्कि शायद 1 महीने से ज़्यादा समय होने आ गया। आई थिंक कि मैंने अपना लास्ट वीडियो शायद अप्रैल के आसपास डाला था, अप्रैल या मई की स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद उस दौरान में हमने कितना कुछ चीज़ें हमने देख ली। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने पहलगाम अटैक देखा 22 अप्रैल को। उसके बाद फिर हम लोगों ने तैयारियां देखी। फिर हम लोगों ने 6 और 7 तारीख की जो मिडनाइट थी उसमें हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, हमने वो देखा। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने वो भी देखा। 10-11 तारीख के आसपास हमने सीज़ फायर देखा। उसके बाद फिर CBSE का रिज़ल्ट आ गया था 13 तारीख को, हमने वो देखा। और फिर उसके बाद जब हम CBSE के रिज़ल्ट से हम ओवर हो ही रहे थे, तो उसके बाद फिर हमें एक और घटना देखने को मिली कि एक मर्डर केस हो गया। वो मर्डर केस बड़ा देश में चर्चित रहा, इंदौर का जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मर्डर केस था वो। और इसके बीच में फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारे जो जासूस थे, जो यूट्यूबर्स थे खास करके, तो वो लोग पकड़े गए। उसके बाद फिर हम लोग यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो तो 3-4 साल से हम देख ही रहे हैं, लेकिन इस दौरान अभी एक नया युद्ध और देखने को मिल गया, ईरान और इजराइल का, जिसमें अभी इंटरवेन किया हुआ है अमेरिका ने, है ना। तो अभी दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और रही बात मेरी, तो अगर मैं सीधी सी बात बोलूँ यार, तो मैंने आराम पूरी करी थी। मेरा वीडियोस बनाने का मन बहुत था, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा था। अब चाहे इसे आप मेरा आलस कह लीजिए या दूसरे कामों में बिज़ी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ये कुछ रीज़न्स थे। और जहाँ तक बात है पहलगाम अटैक की, तो अभी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं कल से जो है अपने ब्लॉग्स को मैं रेगुलर करूँगा। तो अगर हम लोग पहलगाम अटैक की हम लोग बात करें, तो पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने वहाँ पहुँचे हुए टूरिस्टों से उनका धर्म पूछा और उसके बाद धर्म पूछने के बाद उनको गोली मार दी, ठीक है। तो और उन्होंने शायद किसी लेडी से बोला भी था कि जाकर मोदी को बता देना, मोदी तक ये मैसेज पहुँचा। तो हमारे मोदी जी ने वो जवाब दिया कि पूरा पाकिस्तान आज भी मलबे समेटने में लगा हुआ है, आज भी पूरे मलबे समेट रहा है उनका, चाहे नूर खान एयरबेस हो या उनका लाहौर हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद तक हम लोगों ने अपनी पहुंच बनाई। और उन्हें बता दिया था कि हम तुम तक कभी भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ जो उनका किराना हिल्स के ऊपर जो उनका न्यूक्लियर एसेट रखा हुआ था, हमने वहाँ पे भी डैमेज किया। अल्टीमेटली फिर वो भागा अमेरिका की तरफ, सीज़ फायर। अमेरिका में उसके पापा रहते हैं पाकिस्तान के, तो अंकल सैम से उसने सीज़ फायर की गुहार लगाई। और फिर सैम ने बोला कि भाई तुम्हें खुद ही बात करनी पड़ेगी। तो फिर वहाँ का जो पाकिस्तान का DGMO था, उसने इंडिया के DGMO से बात करी कि सीज़ फायर चाहिए, तो हमने सीज़ फायर कर दिया। इसके ऊपर भी खैर हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टी है जो अपने देश के सैनिकों की वीरता को इग्नोर करती है और सीज़ फायर क्यों हुआ इसके ऊपर इशू बनाती है। खैर ये हमारा मतलब नहीं है। दूसरा फिर हमारे पास आता है 13 मई 14 मई का दिन। 13 मई 14 मई को CBSE का रिज़ल्ट आ गया था। तो मेरे यहाँ जितने बच्चे पढ़ने आते थे, उनमें से अगर मैं कहूँ तो 90% पास हो गए। एक बच्चा रह गया, आदित्य, जिसे आप लोग जानते हैं। आदित्य भी मतलब 5 सब्जेक्ट्स में निकल गया और एक सब्जेक्ट में वो रह गया। थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो शायद निकल जाता। उसके बाद से वो मेरे पास आया भी नहीं है। अगर आदित्य ये वीडियो देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आदित्य प्लीज़ एक बार मिलने ज़रूर आओ। फिर हम लोग कुछ दिनों तक रिज़ल्ट की दौड़ भाग में लगे रहे। परसेंटेज कैलकुलेशन, सब्जेक्ट चॉइस, बच्चे आते रहे, स्टूडेंट्स पूछते रहे कि क्या सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, तो ये हमने किया। उसके बाद फिर मैंने अपने यहाँ पर एक नई स्ट्रीम और चालू करी, कॉमर्स की। वो शाम को 2 अलग फैकल्टीज़ आती हैं, तो वो कॉमर्स को हैंडल करती हैं। दैन 21 अप्रैल आ जाता है, 21 मई के आसपास जो है वो पता चलता है कि एक बहुत कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया। कोई कपल शिलोंग गया था, मेघालय गया था, और वहाँ से वो गायब हो गया और उसके बाद वो मिल नहीं रहा है। तो जब उसकी पड़ताल वगैरह की जाती है, तो वो जो कपल था, उस कपल में से एक की बॉडी मिल जाती है। और फिर वो बॉडी के बाद जब शिलोंग पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है केस को, तो वो इन्वेस्टिगेशन करते करते वो इतने बारीक धागे खोल मारती है कि बहुत कुछ खुलता है।
और पता नहीं क्या चल रहा है देश के अंदर, लेकिन बहुत अजीबोगरीब घटना थी। लोगों की साइकोलॉजी बदलती जा रही है। हर दिन कुछ न कुछ एक नया ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा सुनने को मिलता है जिससे जी घबरा जाता है। और पिछले 1-1.5 साल के अंदर ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पुणे में एक केस हुआ था, श्रद्धा करके एक लड़की थी जिसके टुकड़े किए गए थे, हमने वो देखा था। उसके बाद से पिछले 1 साल के अंदर हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे जिसके अंदर वाइफ ने अपने आदमी को काट कर सीमेंट में गाड़ दिया, या सांप से डसवा दिया और बोल दिया कि इसे हार्ट अटैक आ गया है, या फिर उसको गला घोंट के मार दिया। और अभी ये चौथा केस आपने देखा ही है। इसके अलावा रिसेंट में बेंगलोर में आपने केस देखा था। बेंगलोर का एक व्यक्ति था जिसने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसको उसकी जो मदर इन लॉ थी और उसकी वाइफ जो थी बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। उसके बाद फिर भोपाल में भी एक ऐसा ही केस देखने को मिला। और ऐसा ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। अब यहाँ पर अभी हमारे पूरे देश के अंदर एक कैंपेन चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो शायद मुझे लगता है यार कि थोड़ा सा इसको चेंज करने का वक्त आ गया है ना। अभी हम लोगों को करना क्या चाहिए कि बेटा भी बचाओ। जैसे सरकार लाडली लक्ष्मी योजना चलाती है, हमारे स्टेट में चलती है लाडली लक्ष्मी योजना। उसमें बच्ची के जन्म पर कुछ पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एफडी बना दी जाती है। और उसके बाद फिर कुछ महिलाएं जो होती हैं उनको हर महीने के 1500 या 2000 रुपये समथिंग कुछ मिलता है। तो इसी तरीके से कुछ लाडला भांजा या लाडला कुबेर, ऐसी कोई योजना लड़कों के लिए भी चलानी चाहिए, मेल्स के लिए भी चलानी चाहिए। भाई ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर मेल एक जैसा ही हो, हर मेल आतताई हो, हर मेल मतलब जुल्म करता ही हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। और बहुत सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम बोलते हैं जो आईपीसी, अभी तो शायद वो बदल गया है, भारतीय नागरिक संहिता बीएनएस में आ गया है। उसमें कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो कि मेल के डायरेक्ट अगेंस्ट काम कर जाते हैं, मेल के डायरेक्ट अगेंस्ट। जिसमें से शायद पहले आईपीसी में 498 लगता था, कोई एक था दहेज के लिए लगता था, उसमें भी ऐसा दहेज और घरेलू हिंसा। तो उसमें ऐसा होता था कि उसमें कोई सुनवाई नहीं थी। अगर लड़की ने शिकायत कर दी थाने में तो पुलिस वाले उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते थे और सीधे घर वालों को उठा ले जाते थे। ठीक है, डोरी केस हो गया। तो डोरी की जो एक्ट बनाई गई थी वो महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दी गई थी, ना कि उसका दुरुपयोग करने के लिए। इसी तरीके से जो रेप के केसेस हैं उसमें भी जो सर्वे हुआ उसके अंदर भी कई जगह पे पाया गया कि मतलब अगर हम लोग 100 केस अगर हम लोग देखें कि रजिस्टर्ड होता है महीने भर में, तो 100 में से लगभग 70 केस फेक होते हैं, 30 केस रियल माने जाते हैं। तो उसका भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। उसके बाद फिर महिला कानूनों का फ़ायदा उठाकर जो मेल कम्युनिटी है उसको डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाया जा रहा है, उसके विश्वास को तोड़ा जा रहा है। और जैसे अभी हम लोग इंदौर वाला जो केस देख रहे हैं, राजा रघुवंशी वाला केस, तो उसमें आप देखेंगे कि वो व्यक्ति ने तो बिल्कुल ईमानदारी से भरोसा किया था सामने वाले पर और उसको ले जाकर एक फुल प्रूफ कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग की, है ना। तो ये गलत है। तो सरकार को थोड़ा इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर महिला प्रताड़ित नहीं होती और हर पुरुष मतलब समृद्ध नहीं होता। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आज की डेट में भी जितना काम पुरुषों को करना पड़ता है शायद उतना महिलाओं के ज़िम्मे पे नहीं है। तो थोड़ा सा, और चलो अगर है भी, अगर मैं मानता हूँ इक्वलिटी वाली बात अगर हम लोग कर लें, तभी मैं एक चीज़ सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस और थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़े से नियमों में बदलाव होना है ताकि नियमों का मिसयूज़ ना हो। क्योंकि ये लॉज जो बनाए गए थे वो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन लॉज का उपयोग आज की डेट में दूसरे को टॉर्चर करने के लिए किया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको देखिए। जो भी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मेरे वीडियो को देखता है या मेरी बात कहीं पहुंचती है या आप में से कोई है तो इस बात पे उठाइएगा इशू। ठीक है, दूसरा फिर आ जाता है, अब हम लोग बात करते हैं यूट्यूब वर्ल्ड की। यूट्यूब वर्ल्ड के अंदर भी बड़ा हंगामा हुआ। आप लोगों ने सुना होगा एक ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर थी। शी वॉज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द पाकिस्तान एंड वन ऑफ द पर्सनल ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी। तो वो पाकिस्तान एम्बेसी के कॉन्टैक्ट में थी, जासूस निकली। देश के जिस देश में रहते हैं लोग बाग, उस देश के साथ गद्दारी करते हुए लोगों को शर्म नहीं आती है, ये बात बड़ी अचरज की है। ठीक है, वो क्या वैसे भी कहा जाता है कि बाहर के दुश्मन से आप आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन जो दुश्मन आपके घर में घुसकर बैठा हुआ है उससे निपटना बहुत मुश्किल है। तो वो पकड़ी गई और उसके बाद फिर बहुत सारे खुलासे, वो पाकिस्तान भी गई थी 2 बार
न्यूज़ पर दिखा रहे थे, पाकिस्तान भी गई थी। उसके साथ फिर पंजाब से एक पकड़ा गया, एक बिहार से पकड़ा गया, एक राजस्थान के जैसलमेर से भी पकड़ा गया। ये सारे के सारे यूट्यूबर्स थे। तो यूट्यूबर कम्युनिटी को भी इन लोगों ने बदनाम किया। तो जो लोग बेचारे काम करते भी हैं तो उनको भी दूसरे लोग थोड़ा सा डाउट की नज़र से देखने लगे होंगे, और ऑब्वियस है देखेंगे यार, उसमें लोगों का कसूर नहीं है। जब इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो लोग देखेंगे, ठीक है। अब अल्टीमेटली मैं अपने ब्लॉग को एंड की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ, तो एक छोटा सा ही वीडियो बनाना था। फिर कल से हम लोग कंटिन्यूटी में रहेंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे। कि हम लोगों ने देखा 2021-22 के आसपास से यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, ठीक है। उसके बाद फिर एक लड़ाई और छिड़ती है, किसकी? इजराइल और गाज़ा, फिलिस्तीन। इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई छिड़ती है। इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई जैसे तैसे करके ओवर होती है, मतलब अभी पूरी तरीके से ओवर नहीं हुई है। उसके बाद फिर थोड़ा सा साउंड को इग्नोर कीजिएगा, बाहर ट्रैफिक की वजह से हो रहा है। उसके बाद फिर तीसरी लड़ाई चालू हो जाती है आपकी भारत और पाकिस्तान की। और भारत पाकिस्तान की लड़ाई भी हमने तो खैर पाकिस्तान को 4 दिनों के अंदर ही धूल चढ़ा दी थी। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी कि भाई तू चप्पल के नीचे रहने वाला कीड़ा है, वहीं पे चढ़ने की कोशिश करेगा, मसल देंगे। चलो वो बात ख़त्म होती है। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली 8-9 दिन पहले ही इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, तो अभी ये चीज़ें भी चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, जितना कमाल की बात देखिए, मालूम आपको क्या बताना वाला हूँ मैं, कि जितना दो जो पर्टिकुलर कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, वो कभी डिसाइड नहीं करती कि हम परमाणु बम फेंक देंगे, हम एटम बम स्ट्राइक कर देंगे, हम न्यूक कर देंगे। वो कभी नहीं बोलते, ना उनकी तरफ से कभी स्टेटमेंट आता है और ना ही वो चाहती हैं, क्योंकि हर कंट्री को मालूम है कि हमने अगर परमाणु बम फेंका तो हम एक फेंकेंगे तो दूसरा भी दूसरा फेंक ही देगा, बर्बादी तो हमारे यहाँ भी होगी। लेकिन अगर आप न्यूज़ चैनल पे देखें तो न्यूज़ चैनल पे आपको हर एक सेकंड में आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ से घिर गया ईरान, लो अब होगा तीसरा विश्व युद्ध, चीन रूस ने किया ईरान को सपोर्ट और बाकी देश मिले एक साथ, क्या महायुद्ध की तैयारी। इतना मतलब ऐसा लगता है न्यूज़ देख के, जितना तो दो देशों को जो लड़ रहे हैं उनको इतना उतावलापन नहीं है विश्व युद्ध का, थर्ड वर्ल्ड वॉर का, जितना हमारे न्यूज़ चैनल्स उस वर्ल्ड वॉर की तरफ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको मसाला मिले। तो अगर कोई न्यूज़ चैनल इंडस्ट्री से मेरा वीडियो को देख रहा है तो मेरा उससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जेन्युइन न्यूज़ दिखाइए, जो ज़रूरी है। ज़बरदस्ती की मतलब फेक, मैं यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ, बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। तो ऐसे ऐसे फेक थंबनेल्स लगे हुए रहते हैं कि मतलब व्यक्ति उस पर क्लिक कर ही लेता है। केवल आपको अपना व्यूज़ चाहिए, इसलिए फेक थंबनेल्स बनाकर एक फेक न्यूज़ आपको कन्वे करते हैं, गलत है यार। आप जेन्युइन न्यूज़ दीजिए, अच्छी न्यूज़ दीजिए। अगर आप जेन्युइन न्यूज़ देंगे तब भी लोग आपकी न्यूज़ को देखेंगे, आपके चैनल को देखेंगे, है ना। ज़बरदस्ती में अच्छा, दूसरा एक और चीज़ आप गौर कीजिएगा कि न्यूज़ चैनल्स आजकल लूप लगा देते हैं। न्यूज़ में टाइमिंग आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो उस न्यूज़ का टाइम होगा 20 मिनट, लेकिन उस 20 मिनट के दौरान एक ही 3 या 4 मिनट का जो स्लॉट होता है वो कम से कम 5 से 6 बार रिपीट कर दिया जाता है। तो वही न्यूज़ बार बार घूम के, फिर वही न्यूज़ बार बार घूम के, तो मतलब ऐसा लगता है कि न्यूज़ देखना भी बेकार है। मतलब एक तरीके से उसको पूरी तरीके से सिजल किया हुआ है, बिल्कुल बढ़िया मसालेदार कर दिया गया, पका दिया है, तो स्पाइसी, हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ बना कर दी गई। मन नहीं करता थोड़ा सा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और कल से हम लोग अपने वीडियोस में कंटिन्यू रहेंगे। हर दिन आपसे मुलाकात होती रहेगी। अभी कौन कौन से बच्चे आए हैं मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा, ठीक है। किसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है वो दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा बरसात का जो फेवरेट सीज़न है वो आ चुका है, और ग्वालियर में पिछले 3 दिन से बहुत अच्छी बारिश हो रही है। अभी ग्वालियर में जब गर्मी का सीज़न चल रहा था तो उस दौरान ग्वालियर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो 48 to 49 डिग्री तक पहुंच गया था। 48 to 49 डिग्री मतलब एसीज़ भी फेल हो गए थे। तो अभी मेरा सबसे फेवरेट सीज़न है बारिश का, वो आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करूँगा। और अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे छत की तरफ, क्योंकि छत से ही मैं आपको आसमान बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहे हैं आसमान में काले काले बादल, आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। ये बादल रात के समय में सफ़ेद हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो काले बादल हैं, और ढेर सारे बादल इस डायरेक्शन से आ रहे हैं। बहुत सारे बादल आ रहे हैं, बहुत सारे बादल आ रहे हैं। दिन में आज 4 बार बारिश हो चुकी है, और उसके बाद अभी रात में भी बारिश होगी। अभी आपको मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मैं नहीं जानता, अभी थोड़ा सा शायद अभी आपको दिखने लगे। और
उसके बाद मैं अभी सोच रहा हूँ थोड़ा सा रात को घूम कर आऊँ, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मौसम अच्छा है और बारिश भी अच्छी। देखो यहाँ से बादल कैसे घूमते हुए जा रहे हैं, देखो आप, ये जा रहे हैं ऐसे उड़ते हुए बादल जा रहे हैं। सभी जगह पे है ना बादल ही बादल है, सभी जगह पे। मज़ा आ गया यार। और बरसात का जो सीज़न है ना, मेरा सबसे फेवरेट सीज़न है, सबसे फेवरेट सीज़न है बारिश का मेरा। और नीचे देखो आप, यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने ट्रैफिक जाम लगा रखा है, ये देख रहे हो आप, किस तरीके से ट्रैफिक जाम लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर बिना वजह का ट्रैफिक जाम लगता है भाई, बिना वजह का ट्रैफिक जाम लगता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं इसी वजह से कई बार मुंह पे खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ कि ग्वालियर का आदमी दिमाग से आजकल पैदल हो गया है, ठीक है। मतलब उसको ट्रैफिक नियमों की कोई वो नहीं है यार। शहर हमारा है, अपने शहर को मेंटेन करेंगे तो शहर में व्यवस्थाएं मिलेंगी। चलो फिर आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, है ना। कल से हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अभी तो मैं घर जाऊँगा, नीचे जाके खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना, और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अब अगले वीडियो के अंदर। और अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा ना कंटिन्यू रहने का। तो टेक केयर, टिल देन, बाय।